नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखने जा रहे हैं। तो चलिए तेज़ी से प्रश्नों का हल करना शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न, आशा से अधिक को क्या कहते हैं? आशा से अधिक क्या कहलाता है? तो आशातीत। क्या कहलाता है जी? आशातीत। जो मन को हर ले उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? मनोहर। जो मन को हर ले उसे एक शब्द में क्या कहते हैं जी? मनोहर। अगला कहता है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या बोलेंगे? दीक्षित। एक्चुअल में दीक्षित ऐसे होना चाहिए था, दीक्षित। ठीक है। अगला कहता है तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है कुशाग्र। क्या कहलाता है? कुशाग्र। जीवन भर का एक शब्द होगा आजीवन। जीवन भर का एक शब्द होगा आजीवन। गिरा हुआ के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? पतित। गिरा हुआ शब्द के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? पतित। अगला आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है, कहता है आँखों के सामने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। अगला शब्द है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो मापने में समर्थ हो उसे कहते हैं मापदंड। जो मापने में सक्षम हो उसे कहते हैं मापदंड। वन में चरने वालों को कहते हैं वनचर। स्वीकार करने योग्य को क्या कहते हैं जी? जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? वरेण्य। जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे क्या बोलेंगे? विदुर। जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे विदुर। और जिस महिला की पति मर गई, जिस महिला के पति मर गए हों उसको क्या बोलेंगे जी? विधवा। सबको समान रूप से देखने वालों को क्या बोलते हैं? समदर्शी। ठीक है। कहता है जो कोई वस्तु वहन करता हो, जो किसी वस्तु का वहन करता हो उसे क्या बोलेंगे? वाहक। अगला कहता पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वालों को क्या बोलेंगे? उत्तरापेक्षी। है ना? क्या बोलेंगे? उत्तरापेक्षी। अगला शब्द है जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे बोलेंगे हम जी अज्ञानी। जिसमें इंद्रियों को जीत लिया हो, कहता है जिसमें इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। है ना? जिसने होना चाहिए था, जिसमें दे दिया। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो दूसरों का भला चाहता हो उसे क्या बोलेंगे जी? जो दूसरों का भला चाहता हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रार्थी कहेंगे, परोपकारी कहेंगे, सहृदय कहेंगे, दयालु कहेंगे। तो सही इसका होना चाहिए सहृदय। क्या होगा जी? सहृदय। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय। जो स्त्री अभिनय करती है उसे कहते हैं अभिनेत्री। जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे क्या बोलेंगे? अंतरंग। अंतरंग। कहता जो दूसरों के बलबूते पर हो उसे कहेंगे प्रवालंबी। स्वामी रहित जानवर को कहते हैं लावारिस, मतलब जिसका कोई मालिक नहीं हो। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके, मतलब आप जिसके बारे में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आप उसके बारे में नहीं जान पाए, मतलब अनभिज्ञ। है ना? दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं अभिकरण। आग से झुलसा हुआ व्यक्ति को क्या कहेंगे? आग से झुलसा हुआ व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो इसको कहेंगे अनल दग्ध। अनल मतलब आग, दग्ध मतलब उससे आग से जला हुआ। जो सुख और दुख में साथ रहे उसे क्या नाम देंगे? उसे कहेंगे वितरागी। क्या नाम देंगे? वितरागी। जिसके रोग का इलाज ना हो सके उसे असाध्य। जो सहने की शक्ति रखता उसे क्या बोलेंगे? सहिष्णु। है ना? अगला कहता वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? नश्वर। क्या बोलेंगे जी? नश्वर। किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान को क्या कहते हैं? सभापति। क्या कहते हैं जी? सभापति। किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना क्या कहलाता है?
किसी वस्तु के बारे में आप पढ़िएगा लिखिएगा, उसके बारे में फिर चिंतन करिएगा, तो उसको क्या बोलेंगे जी? समकालीन कर्म करण अनुसरण करना उसको कहते हैं। लेकिन जानते हैं इसमें ऑप्शन ये करन और कर्म तत्पुरुष वाला दे दिया, जो ऑप्शन गलत है, ठीक है। अनुसरण करना उसको कहते हैं। अगला कहता है जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वचाल। सबको समान रूप से देखने वालों को कहते हैं समदर्शी। जो किसी वस्तु का वहन करता हो वाहक, जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए कौन सा? अद्वितीय। मतलब जो उसके जैसा कोई फिर नहीं है। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो अज्ञानी। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्रिय। जो युद्ध में स्थिर रहता उसे युधिष्ठिर। जो दूसरों का भला चाहता उसे क्या बोलेंगे? सहृदय। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे क्या बोलेंगे जी? अंतरंग। अंतरंग। जो दूसरों के बलबूते पर हो उसे बोलेंगे प्रवालंबी। कहता स्वामी रहित जानवर को लावारिस। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना सोचा जा सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जिसके बारे में कहते हैं हम प्रयास भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? ऑप्शन तो इसमें अज्ञानी, अज्ञा यही था। जिसके बारे में हम प्रयास करने पर भी ना जान सके उसे बोलेंगे अज्ञानी। इसमें तो अज्ञानी ना, अनभिज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनभिज्ञ। मतलब जिसके बारे में हम मेहनत भी करें और जान भी नहीं पाएँ उसको बोलेंगे अनभिज्ञ। अगला कहता है दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या नाम देते हैं जी? अभिकरण। आग से झुलसा हुआ व्यक्ति को कहते हैं अनलदग्ध। जो व्यक्ति दुख में दुख सुख दोनों में साथ रहे उसे कहते हैं वितरागी। जिसका रोग का कोई इलाज नहीं असाध्य। जो सकने की शक्ति रखता हो, जो सहने की शक्ति रखता हो ते सहीनु। अगला कहता है जो वस्तु वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या बोलेंगे? नश्वर। किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान को क्या बोलेंगे? सभापति। जो नया आया हो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? नवगंतुक। जो घटनाएं एक समान समय में घटित होती है उसे कहते हैं समकालीन। जो समय के अनुकूल चलता उसे क्या नाम देते हैं? जो समय के अनुकूल चलता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो समयानुकूल। मतलब जो समय के अनुसार चलता हो। वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे त्राता। चारों ओर से घिरने वालों को क्या बोलेंगे? परिधि। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जिज्ञासु। जो मापने में सक्षम हो मापदंड। शिव का उपासक को क्या कहते हैं? शैव। स्वीकार करने योग्य जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकृति। वारेण्य तो इसमें गलत लिखा है। वन में चरने वालों को कहते हैं वनचर। जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे कहते हैं विदुर। तो दोस्तों यहीं तक था, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।